Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. तो बच्चा पार्टी, जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 10 का रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है एंड रिजल्ट्स के बाद डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर जो कि अपने रिजल्ट के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, रीवैल्यूएशन चाहते हैं एंड यस मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स जिनकी कंपार्टमेंट एग्जाम भी आई हैं। तो ऐसे में बच्चों को इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपार्टमेंट एग्जाम से रिलेटेड, इम्प्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड, रीवैल्यूएशन से रिलेटेड, जो कि मैं कंबाइन करके आज आपको इस एक वीडियो में बताने वाली हूँ कि फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्म कैसे फिल करना है, कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट दोगे तो आपके जो आपकी रिजल्ट आएगा उसमें क्या चेंजेस आएंगे, हाउ डू यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग दैट यू कैन एवर थिंक ऑफ कि तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सब कुछ मैंने इस एक वीडियो के अंदर कवर करा है। तो प्लीज बच्चा पार्टी इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटफट जाके कर लीजिए। नाउ चलिए फिर ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट एग्जाम की। पहली बात मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने से पहले ये बोलना चाहती हूँ कि जितने बच्चे हैं जिनके कंपार्टमेंट एग्जाम आए हैं and they just feel very disappointed, they feel in their heart कि यार ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ। तो देखो, आई डू अंडरस्टैंड कि ऐसे टाइम पे आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि सिर्फ मैं अकेला ही ऐसा हूँ, मेरे सारे दोस्तों के तो इतने अच्छे नंबर आए हैं, अब मैं पीछे रह जाऊँगा। आपको ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं है। दिस इज जस्ट अ लिटिल स्मॉल सेटबैक इन योर वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी। तो अभी टाइम खुद के लिए बुरा फील करने का नहीं है, अब टाइम ये है कि आपके जो रिजल्ट आया हम उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आप कितने पेपर्स के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, एलिजिबिलिटी क्या है। कंपार्टमेंट एग्जाम सिर्फ वही बच्चे दे सकते हैं जो कि 1 या 2 सब्जेक्ट्स में फेल हैं। मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अगर आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए फेल हो तो अनफॉर्चुनेटली आपको अपना ईयर रिपीट करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर तक का वेट करना पड़ेगा। बट अगर आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स में ही फेल हो, आपके 33.33% से कम आए हैं, तो आप इस ईयर अपना कंपार्टमेंट एग्जाम देकर अपनी मार्कशीट को अपडेट कर सकते हो, पास हो सकते हो। अब नेक्स्ट बेटा, अब सब्जेक्ट्स बेसिकली कौन से अलाउड हैं, ठीक है। आपके जो लैंग्वेज बोल रही हूँ, आपके जो एडिशनल सब्जेक्ट अगर किसी का है 6 सब्जेक्ट, तो उसके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं दे सकते हो। जो आपका मेन जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपके 5 सब्जेक्ट्स है, सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड कंपार्टमेंट एग्जाम लिखना अलाउड है। अब अप्लाई कैसे करना है कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए, तो कंपार्टमेंट एग्जाम्स के लिए आप अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स को रीच आउट करोगे। जब फॉर्म्स वगैरह फिल करने का टाइम आएगा तो वो ही आपके लिए फॉर्म फिल करके देंगे। एंड इफ इन केस अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट्स हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिल कर सकते हो। देन फीस स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज 300 पर सब्जेक्ट एंड इंपॉर्टेंट डेट्स, ये टेंटेटिव डेट्स है, मैं ऑलरेडी बता रही हूँ, उसमें बगल में मैंने इसलिए लिखा भी है ताकि बच्चों को ये ना लगे कि ये डेट्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। तो मई 31 से जून 15 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एप्लीकेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा, कि जिन जिन आपको कंपार्टमेंट के लिए भरना है वो फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होगा। एडमिट कार्ड आपका जुलाई 5 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और जो एग्जाम डेट्स हैं वो जुलाई 15 से जुलाई 22 के बीच में लगभग रहती हैं। और जो आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है वो अगस्त में आता है। अब देखो, आपके जो आंसर शीट वगैरह में क्या फर्क आएगा मैं उसके लिए आपसे बाद में बात करूंगी। पहले तो मैं आपसे ये बातचीत कर लूं कि अब आपके पास कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए ले देकर समय कितना बचा है। देखो, अभी जो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, टुडे इज मे ऑफ 19th, ठीक है। अगर हम मोटा मोटा लेकर चले तो आपके पास लगभग 1.5 महीना है अपने कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। प्लीज बेटा, सबसे पहली बात तो इस भरोसे मत बैठना कि जब सीबीएसई डेट्स वगैरह रिलीज करेंगे हम तभी अपने कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप अभी से अपनी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। अगर हो सके तो प्लीज किसी टीचर की गाइडेंस ले लो, खुद से मत करने की कोशिश करो, ठीक है। आपके जो जो मिसिंग पॉइंट्स थे, कहाँ कहाँ लूप होल्स रहे हैं, उसके लिए आप अपनी स्कूल टीचर को जाके रीच आउट करो, क्योंकि दे वुड हैव द बेस्ट आइडिया कि प्री बोर्ड्स तक आप क्या क्या गलतियां कर रहे थे। और बेटा, कंपार्टमेंट एग्जाम्स को लेकर बहुत सारे बच्चे ये डरे हुए होते हैं कि कंपार्टमेंट एग्जाम कहीं हमारा डिफिकल्ट तो नहीं आएगा। तो बेटा देखो, कंपार्टमेंट एग्जाम ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता। सो गाइज,
अगर आप लोगों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अभी भी नहीं लिया है तो भाई कल तक, सिर्फ कल तक आपके पास 60% ऑफ का ऑफर है। तो फटफट जाओ, इसे अवेल करो। कुछ नहीं करना है, OP05 कोड लगाना है, तो क्विकली डू इट। सीबीएसई खुद ये चाहता है कि जितने बच्चे पास हो सके ज़रूर पास हों। ठीक है, इस साल का हम कुछ नहीं कर सकते, इस साल में तो कुछ ज़्यादा ही अलग चेकिंग वगैरह चली है, बट सीबीएसई का यही रोल होता है। और कंपार्टमेंट एग्जाम जो आते हैं वो आपके नॉर्मल बोर्ड एग्जाम से कम डिफिकल्ट ही आते हैं। अगर स्टिल आपके मन में अभी तक डाउट्स हैं तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे कंपार्टमेंट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड है पिछले कुछ सालों के। आप उनको जाकर चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए। एंड प्लस आपको ये भी पता चलेगा कि कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस, कुछ टाइप के क्वेश्चंस ऐसे तो नहीं है या कुछ टॉपिक्स ऐसे तो नहीं है जिन पे मुझे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जब भी आप अपने कंपार्टमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो प्लीज यही ध्यान रखना कि जो आपका फोकस है, ठीक है, वो उन टॉपिक्स पे रहना चाहिए जिनका वेटेज ज्यादा है और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने PYQs को अच्छे से करके जाना और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना। इतनी प्रिपरेशन मोर देन इनफ होगी आपको कंपार्टमेंट एग्जाम में पास कराने के लिए। गो गिव इट योर बेस्ट बेटा, ठीक है। ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है कि यार हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे सब हो जाता है, हम तुम्हारे साथ है, ठीक है। एवरीथिंग विल बी फाइन। कोई डाउट हो इंग्लिश से रिलेटेड, अगर किसी की इंग्लिश में कंपार्टमेंट आई है तो आप मुझे पर्सनली भी रीच आउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बात करते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम की। अब इंप्रूवमेंट एग्जाम देते कौन से बच्चे हैं, तो ये बातचीत करते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जाम इज बेसिकली गिवन बाय दो स्टूडेंट्स जिन्होंने क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पास तो हो चुके हैं, बट वो लोग स्टिल चाहते हैं कि उनकी परसेंटेज इंप्रूव हो जाए, ठीक है, ताकि उनको अपनी मनचाही स्ट्रीम मिल जाए। और दे जस्ट डोंट वांट दिस ब्लॉट विद देम कि यार मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीबीएसई का ये है कि वही बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है, जिनको जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में पास हो, ठीक है। फेल या कंपार्टमेंट वाले बच्चे नहीं बैठ सकते। और आप सिर्फ एक या दो सब्जेक्ट्स के लिए ही अपनी इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। अगर आप सोच के बैठे हो, ठीक है, कि मैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दूंगा, ठीक है, आप नहीं दे पाओगे। आपके पास 2 सब्जेक्ट्स के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आपके पास होता है लिमिटेशन। अब बेटा जितने बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम देने की सोच रहे हैं, दिस इज माय पर्सनल एडवाइस टू यू, ठीक है। इसको मानना है नहीं मानना है ये आपके ऊपर है। आपके क्लास 10 का रिजल्ट जो है, ठीक है, आपको कहाँ काम आता है? ये आपको काम आता है क्लास 11th में एडमिशन के लिए और क्लास 11th के मनचाही स्ट्रीम लेने के लिए। अगर आपकी परसेंटेज बहुत लो नहीं है, मतलब 50-60s में नहीं है, 70s-80s में आपके मार्क्स है, बट आप चाहते हो कि नहीं मुझे 95 मिल जाए, मत दो इंप्रूवमेंट एग्जाम प्लीज। इस टाइम को आप रादर यूटिलाइज कर सकते हो अपने आगे की प्रिपरेशन के लिए। बट अगर आपका मन एक स्पेसिफिक स्ट्रीम लेने का ही है, बट बिकॉज ऑफ XYZ रीजन आप इस साल बोर्ड्स में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए, एंड मे बी योर स्कूल इज नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि यू विल डू वेल इन दैट गिवन स्ट्रीम अहेड, और इसलिए आप कंपार्टमेंट एग्जाम में बैठो, तो जरूर बैठो, बिकॉज यू हैव अ लॉजिकल रीजन फॉर दैट। बट इफ द ओनली रीजन इन योर हेड इज कि नहीं मैं तो सोसाइटी को प्रूव करके रहूंगा कि भाई मैं तो इतने मार्क्स ला सकता हूँ, don't go for improvement exam, ठीक है। you will have more opportunities ahead to prove yourself. Now this is a personal opinion from my end. If you really want to sit for it, please do go ahead. आगे लास्ट में आपकी मर्जी है। अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई आपको अगेन अपने रिस्पेक्टिव स्कूल्स के थ्रू करना होगा। सो यू विल हैव टू स्टे इन टच विद योर स्कूल वेदर यू वांट टू गिव योर कंपार्टमेंट एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम। स्पेशली मैं कंपार्टमेंट वाले बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि स्कूल से पंगा लेके मत बैठ जाना प्लीज, ठीक है, प्लीज, वही करेंगे आपका सारा काम। प्राइवेट कैंडिडेट्स हो तो यस आप सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से खुद भी जाके अप्लाई कर सकते हो। फी स्ट्रक्चर इज 200 पर सब्जेक्ट। इस साल अगर चेंज हो जाए तो आई कैन नॉट से, मैं बस आपको एक बता रही हूँ पिछले साल के हिसाब से कि इतना ही चार्ज मिनिमल रहता है। उसके अलावा इम्प्रूवमेंट एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट्स है, ठीक है, उनका एप्लीकेशन पीरियड अगेन मई जून के आसपास ही स्टार्ट होगा। अभी तो मई के एंड पे बाद ही हम जून के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्ट करेंगे कि सारे के सारे ये फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एग्जाम डेट जुलाई में ही होगी और रिजल्ट डिक्लेरेशन अगस्त में होगा। अभी जो बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं ना, उनका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है
कि क्या जो हमारी अपडेटेड मार्कशीट आएगी उसमें कुछ ऐसा फर्क होगा या नहीं होगा, उसके बारे में मैं एंड में बात करने वाली हूँ, बिकॉज रीवैल्यूएशन वाले बच्चों के भी दिमाग में ये क्वेश्चन खटकता है। तो वो सब बात मैं आप लोगों से करूंगी, ठीक है, टूवर्ड्स द एंड। अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ, अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ कि क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि उसको लेकर ही बच्चे बहुत असमंजस में हैं। मूविंग ऑन टू बेटा योर रीवैल्यूएशन प्रोसेस। अब रीवैल्यूएशन जो है, ठीक है यार, ये पता नहीं मेरे पास लिंक आ गया, इसको इग्नोर करते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया वाला ये पूरा लिंक कॉपी हो चुका है। दो रीवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है बेटा, इसको लेकर मैंने वैसे तो एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, पूरा प्रोसेस समझाया था, बट स्टिल अगर आपको जानना है मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। तो रीवैल्यूएशन इज डन फॉर दो स्टूडेंट्स who are dissatisfied with their marks and they feel कि correction में कुछ गड़बड़ हुई है, which in this year's case are a lot of students। अब revaluation का जो process था वो पिछले साल तक 3 steps में होता था, इस साल कुछ updates आए हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आप क्या करते हो, यू बेसिकली अप्लाई फॉर द फोटोकॉपी ऑफ योर आंसर शीट, ठीक है। पिछली बार ऐसा होता था रीचेकिंग के बाद आती थी फोटोकॉपी, इस बार सबसे पहले आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करोगे, जिसके लिए 500 या 700 रुपए पर सब्जेक्ट होता है। टाइमलाइन जो है वो आपके पास आती है 19th या 20th डे, विच इज बेसिकली अगेन जून के फर्स्ट वीक में ही हम सारा का सारा प्रोसीजर स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। देन वेरिफिकेशन होता है मार्क्स का, ठीक है। अगर आपके पास अब फोटोकॉपी आई, आपने चेक करा एंड यू फाइंड आउट कि टोटलिंग में मिस्टेक्स है, तो आपको 500 पर सब्जेक्ट देना पड़ता है, ठीक है, अपनी वेरिफिकेशन के लिए कि रीटोटलिंग हो सके। इसमें कोई भी क्वेश्चन आपका दोबारा से री इवैल्यूएट नहीं होगा, सिर्फ जितने ओरिजिनली आपको नंबर दिए गए थे उनको ही दोबारा से ऐड करके दिया जाएगा, ठीक है। जो आपका बेसिकली आपके फॉर्म्स वगैरह फिल होंगे उसके बाद ये प्रोसेस होगा। और फिर अगर आपको ये करना है कि आपको रीवैल्यूएशन कराना है, ठीक है, कि रीटोटलिंग तो करानी है, ये रीटोटलिंग नहीं भी करानी है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं चाहता हूं दोबारा से चेक हो, तो आप वो भी फोटोकॉपी के बाद अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और जो भी मार्क्स आपके रीवैल्यूएशन होकर आते हैं उसके बाद वो फाइनल होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। अगर रीवैल्यूएशन के बाद आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो वो ही आपके ओरिजिनल मार्कशीट में अपडेटेड भी होते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से प्रोसेस समझा देती हूँ। सबसे पहले आप लोग फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करोगे। वंस यू हैव रिसीव्ड द फोटोकॉपी ऑफ योर ओरिजिनली चेक्ड आंसर शीट, ठीक है, आप उसमें देखोगे टोटलिंग में गड़बड़ है तो आप बोलोगे कि नहीं, मुझे सिर्फ वेरिफिकेशन कराना है मार्क्स का, जिसमें सिर्फ मार्क्स को टोटल करा जाएगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस या कॉपी प्रॉपर दोबारा से चेक करानी है, रीवैल्यूएट करानी है, उसमें एक एग्जामिनर बैठेगा जो उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को आपके दोबारा से देखेगा कि इसमें कितने नंबर मिल जाने चाहिए। अब अगर आपके सही आंसर था तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा मिलेंगे, बट डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनर इट इज कंप्लीटली अप टू हिम एज वेल, ठीक है। जो भी बच्चा रीवैल्यूएशन के लिए जाना चाहता है, मेरा आपको एक बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज सिट डाउन विद योर स्कूल टीचर्स, योर ट्यूशन टीचर्स, समवन, ठीक है, अपनी आंसर शीट दिखाओ ताकि वो आपको सही से गाइड कर सके कि किस क्वेश्चन में आपको ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, और उस हिसाब से फिर अप्लाई करना। अपनी आप से सीधा मत कर देना कि हाँ ठीक है भाई एवेल्युएट करो मेरी आंसर शीट, ये वाले आंसर मुझे ज्यादा मिलने चाहिए, ये पंगेबाजी मत करना। जो आपकी टीचर्स हैं दे आर वेरी मच एक्सपीरियंस, उनको पता है कि एग्जामिनर किस तरीके से सोचेगा और आपको कहाँ कहाँ नंबर बढ़ के मिल सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसका अभी डेट्स वगैरह अभी तक रिलीज हुई नहीं है, ठीक है। आपके पास सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना होता है। यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद योर स्कूल्स, ठीक है, टू हेल्प यू अप्लाई फॉर इट। अब बात करते हैं बेटा कि आपकी जो अपडेटेड मार्कशीट आएगी आफ्टर यू गिव योर कंपार्टमेंट एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम, या फिर योर व्हाट डू वी से रीवैल्यूएशन, तो क्या फर्क आता है आपकी ओरिजिनल मार्कशीट वर्सेस अपडेटेड मार्कशीट पे। देखो, अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हो तो जो आपकी आंसर शीट होती है ना, उसमें आपके मार्क्स के नीचे लिखा होता है पास, उसकी जगह लिखा होगा कि अपीयर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है। और जिस दिन आपके वो अपडेटेड रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, कि इम्प्रूवमेंट के इस दिन मार्क्स आए थे, आपकी जो डेट होगी उसके अंदर फॉर योर जो रिजल्ट डेट है उसमें ओरिजिनल डेट नहीं लिखी जाएगी विच वाज 13th May दिस ईयर, अपडेटेड डेट ही लिखी जाएगी जिस दिन आपके इम्प्रूवमेंट के मार्क्स आएंगे।
सो दैट इज वाई आई सेड कि कोई बच्चा अगर जो है ना, जिसको बस इसीलिए करना है कि मुझे लोगों को दिखाना है, तो अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाओगे भी तो उनको दिख जाएगा कि आप इंप्रूवमेंट के लिए बैठे थे। बट अगर इफ इट्स जस्ट फॉर द फैक्ट कि आपके मार्क्स बहुत ही कम है, आपको साइंस या कॉमर्स नहीं मिल सकती, तब आप जरूर बैठो। दैट कैन बी अ वे फॉर यू टू प्रूव टू द अथॉरिटीज कि लास्ट टाइम बस कुछ ऐसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आ पाए। जो बच्चे कंपार्टमेंट के लिए बैठेंगे उनकी आंसर शीट में भी सी लिखा हुआ होगा, जो कि वेरीफाई कर सकता है स्कूल अथॉरिटीज को कि बच्चे ने कंपार्टमेंट एग्जाम दिया है। एंड अगेन जो रिजल्ट डेट होगी वो अपडेटेड डेट लिखी जाएगी, नॉट द ओरिजिनल वन, जिस दिन आपके प्रॉपर रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में मुझे एक और बात बतानी थी, मैं भूल गई बताना। बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम अगर इंप्रूवमेंट एग्जाम के बाद हमारे पहले वाले मार्क्स से कम मार्क्स आ जाते हैं तब क्या होता है। तो भाई देखो, आपके पुराने वाले मार्क्स छपेंगे, जो भी दोनों मार्क्स में से ज्यादा होगा वही मार्क्स लिखे जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि आपने जब इंप्रूवमेंट एग्जाम दिया तो पहले आपके एक सब्जेक्ट में 70 आ रहे थे, सेकेंड टाइम 50 आए, तो छपेंगे 70 ही जो ओरिजिनल थे। बट अगर आपके सेकेंड टाइम में ज्यादा आ जाते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम में, तब वो वाले छपते हैं। सो डोंट वरी, इंप्रूवमेंट एग्जाम अगर खराब भी चला जाए तो ऐसा नहीं होगा कि अब तो मार्क्स और कम हो जाएंगे। ठीक है, देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड इंप्रूवमेंट एग्जाम। एंड अगर आप रीवैल्यूएशन के लिए जाते हो तो रीवैल्यूएशन में सिर्फ आपके अपडेटेड मार्क्स रिफ्लेक्ट होते हैं। देयर इज नो अदर थिंग दैट इज डन इन योर आंसर शीट। सिर्फ आपके जो अपडेटेड मार्क्स होते हैं वो ही लिखे जाते हैं। So bhai, I hope this answers all of your questions and your doubts related to all of these processes. अगर इसके अलावा भी कोई ऐसा doubt है which I was not able to address, please let me know in the comment section. I'll make a separate dedicated video for that as well. And भाई, all the best बच्चा। ठीक है, आप जिस भी प्रोसेस के लिए अप्लाई करोगे, डोंट वरी, सब बढ़िया ही होगा, हम सब आपका साथ देने के लिए। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। तो बच्चा पार्टी, अगर आप लोगों ने अभी भी ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो नहीं करा है, फटफट जाइए फॉलो करिए, सो दैट यू कैन बी नोटिफाइड फॉर ऑल दी अमेजिंग क्लासेस जो हम आपके लिए लाते रहते हैं। एंड भाई देखो, वीडियो को लाइक करना बहुत जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, ताकि आपको ऐसे अमेजिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आती रहे। एंड या, आई विल सी यू गाइस नाउ नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। Bye guys. Unacademy. Let's crack it.